हेलो, राधे कृष्ण दोस्तों। आज मैं आपको हिंदी साहित्य के इतिहास के बारे में बताऊंगी कि इसमें जो कि अपने फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड और जैसे कि अपने जो राजस्थान में सेट एग्ज़ाम होने वाला है और इसके अलावा भी जो नेट एग्ज़ाम में भी हिंदी साहित्य से जो सवाल आते हैं वो मतलब जो आते हैं वो है ना। मैंने कैसे वो तैयार किए। मेरे पास जो ये मेरी बुक है उसके अंदर ये बुक मैं 2023 में लेके आई थी। तो इस बुक से पहले भी मैंने नोट्स बना रखे थे मैंने, लेकिन इस बुक में मैंने मतलब जो कि जैसे नोट्स हो वैसे ही इसमें लाइन टू लाइन लिखे हुए है। तो मैंने क्या किया कि इस बुक को ला के मैंने पढ़ा, मेरे को अच्छी लगी, तो मेरे नोट्स में जो एक्स्ट्रा चीज़ें थी वो भी मैंने इस बुक में ऐड कर दी। और जो मैं जैसे एग्ज़ाम देती हूँ, मैं नेट का एग्ज़ाम भी देती हूँ और जैसे कि EMRs वगैरह का, और अपने राजस्थान में फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड तो देते ही हैं। तो उनमें जो भी सवाल आते हैं जो कि मेरे को ऐसा लगता है कि ये सवाल मेरी बुक में नहीं है तो मैं इसमें ऐड कर देती हूँ उसको। इस प्रकार अभी जो लेटेस्ट 4 एग्ज़ाम दिए थे, फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड का और जो नेट का एग्ज़ाम दिया था, उसमें मेरे को लगा कि जैसे कि मेरे जो हिंदी साहित्य के इतिहास में जो सवाल आते हैं वो इस बुक से बाहर आते ही नहीं है और स्कोर भी अच्छा रहता है मेरा। जैसे हिंदी साहित्य के अंदर अभी अभी हमारे फर्स्ट ग्रेड के अंदर हिंदी साहित्य के मतलब 40-45 सवाल आते हैं, तो उसमें मेरा स्कोर अच्छा रहता है। इसका सवाल बाहर नहीं जाता मेरी बुक से, और इवन मेरा सवाल सही भी होता है क्योंकि मैंने इस बुक को कई बार पढ़ लिया है। तो अब मैं इस बुक के बारे में आपको बताऊंगी कि मैंने इस बुक में कैसे संकलन किया है और इस बुक में कैसे नोट्स जैसे दे रखे हैं। तो जैसे कि इसमें प्रारंभिक ये परिभाषाएं दे रखी है, 2000 ये परिभाषाएं दे रखी। इन परिभाषाओं में से सवाल आता है, जैसे कि अपने फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड में तो आता ही है, बाकी नेट में और ये जो सेट के एग्ज़ाम होता है ना उसमें भी ये सवाल आते हैं। तो इन परिभाषाओं को मैंने कैसे याद किया, तो जैसे पहली है कार्लाइल की परिभाषा है। कार्लाइल की परिभाषा है, इतिहास एक दर्शन है जो दृष्टांतों के माध्यम से शिक्षा प्रदान करता है। तो मैंने इसको ऐसे याद किया, कर ले दृष्टांतों के दर्शन, कर ले दर्शन दृष्टांतों के माध्यम से। तो कर ले दर्शन दृष्टांतों के माध्यम से। अब विको की परिभाषा है, इसका संबंध न केवल वर्तमान से है बल्कि अतीत से भी है। तो मैंने इसको ऐसे याद किया, विको का संबंध अतीत से नहीं, विको का संबंध वर्तमान से है, विको का संबंध वर्तमान से है ऐसे। अब है तीसरा कांत। कांत की परिभाषा है, सृष्टि का बाह्य विकास प्रकृति के आंतरिक विकास का प्रतिबिंब मात्र है। तो मैंने इसको ऐसे याद किया कि कांत को मैंने कांच बना लिया, तो कि जब हम कांच के अंदर हमारा आंतरिक विकास, जैसे हम कांच के अंदर मुंह देखते हैं तो कैसे देखते हैं कि हमारा मुंह का आंतरिक विकास कैसे हुआ भाई। तो मुंह कांच के अंदर आंतरिक विकास का प्रतिबिंब देखते हैं, तो कांच में क्या देखते हैं, आंतरिक विकास का प्रतिबिंब। मैंने हीगल की परिभाषा है, इतिहास केवल घटनाओं का अन्वेषण संकलन मात्र नहीं, उसके भीतर कार्य कारण श्रृंखला विद्यमान है। तो मैंने इसको ऐसे याद किया कि कोई ही गल करता है, ही मतलब हंस के कोई बोलता है, गल का मतलब बोलना, तो ही करके जो कोई गल करता है बोलता है तो कोई कार्य होगा, उस कार्य कारण श्रृंखला विद्यमान होगी, कोई कारण होगा तभी तो वो ही करके गल करेगा, ऐसे थोड़ी करता है। तो ऐसे याद किया हीगल के। कलिंगवुड की परिभाषा है, इतिहास का दर्शन और इतिहास और इतिहासकार के का पारस्परिक तालमेल है। तो कलिंगवुड का इतिहास से पारस्परिक तालमेल है, ऐसे याद किया। कलिंग का है ना इतिहास है, तो इतिहास में जो अशोक हुआ था उसका कलिंग युद्ध हुआ था, तो इसको ऐसे याद करो कि कलिंगवुड का इतिहास से पारस्परिक तालमेल है। अब है डार्विन की परिभाषा, सृष्टि का कोई अंग एकाएक घटित या रचित न होकर क्रमशः विकसित होता है। तो मैंने इसको ऐसे याद किया कि जो सृष्टि के अंदर डर होता है ना, वो एकाएक घटित नहीं होता है,
वो क्रमशः विकसित होता है। जैसे हम ऐसा होता है ना कि जैसे हम किसी एकांत स्थान पे जाते हैं तो हमें डर लगता है, तो डर एकाएक थोड़ी लगता है, तो वो तो हमें कुछ देर वहाँ रुकते हैं तब हमें डर लगने लगता है, वहाँ पे एकाएक नहीं।